जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज स्वागत करता हूं इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। आज नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है। इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग 2026 में सफल हों। जिस सपने के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो सपना आपका साकार हो, पूरा हो। तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी के साथ। आज एक नया टॉपिक, प्रमुख संगठन, उनके संस्थापक, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो साथियों, एक बात आप याद रखना कि जो ये टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर हम सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो जो इसका स्थापना वर्ष है 1828 में। अगर हम बात करें कि शुरुआत कब हुआ था, तो 1815 में आत्मीय सभा के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद फिर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से इसका स्थापना हुआ। बात करें कि स्थान कहाँ है, तो जो इसका स्थान पड़ता है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं संस्थापक की। तो संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब अगले नंबर पर आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1867 ईस्वी है। बात करें स्थान तो बॉम्बे में है, वर्तमान में मुंबई। फिर संस्थापक की बात करें, यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इनके जो मुख्य सहयोगी थे, जो इनका समर्थन दिए थे, वो थे महादेव गोविंद राणा डे। अब हम आगे नंबर पे बात करें, जो अगले नंबर पर आता है वो है सत्य शोधक समाज। क्या नाम है? सत्य शोधक समाज। अब हम बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1873 ईस्वी में। स्थान पुणे, पुणे मतलब महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र। अब हम बात करें संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। स्थान था बॉम्बे। और उसके बाद अगर संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना, यानी कि संस्थापक यही थे। अब अगले नंबर पर आते हैं, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुआ था 1839 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अगर संस्थापक की बात करें, कौन इसकी संस्थापक थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं कि रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की वर्ष की बात करें तो 1897 ईस्वी में हुआ था। स्थान की बात करें तो बेलूर मठ, ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है इनके? स्वामी विवेकानंद। अब अगले नंबर पर बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जो 1875 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। स्थान की बात करें तो न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका का एक शहर है। अब बात करें कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था,
तो चेन्नई में एक स्थान है अड्यार, वहाँ पे भारत का मुख्यालय है। अब बात करें कि संस्थापक कौन थे, तो हेलेना बसाककी और हेनरी ओलकट। अगर बात करें भारत के प्रमुख प्रचारक, यानी कि जो भारत में इसका प्रचार प्रसार किए थे, वो थे एनी बेसेंट। अब हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 1905 ईस्वी में। अब हम बात करें स्थान कहाँ था, पुणे का मतलब महाराष्ट्र। संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आता है यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1820 के दशक में हुआ था, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ पे ये संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल। अब बात करें संस्थापक कौन थे, तो जो संस्थापक थे हेनरी बितियन डेरोजियो, इनके संस्थापक थे। अब हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। अब आर्य समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, राजा राम मोहन इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो ये मुंबई में हुआ था, संस्थापक आत्माराम पांडु थे। उसके बाद सत्य शोधक की बात करें तो पुणे में ज्योतिबा राव फूले जी इसके संस्थापक थे। उसके बाद आर्य समाज की बात करें तो हमारे दयानंद सरस्वती जी इसके संस्थापक थे। अब अगले नंबर पर आता है तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर। रामकिशन मिशन की बात करें तो बेंगलुरु मठ कोलकाता में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब अगर अगले नंबर पर बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थान में हुआ था। भारत की बात करें तो चेन्नई में एक स्थान है अड्यार, उसका नाम है, वहाँ पे संपन्न हुआ था। अगर बात करें कि भारत में इसका प्रचार प्रसार कौन किया था तो एनी बेसेंट जी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो पुणे में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब बात करें यंग बंगाल आंदोलन, तो ये कोलकाता में हुआ था हेनरी जी के माध्यम से। अब हमारा आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट। तो इसकी बात करें, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1875 में संपन्न हुआ था। अब बात करें कि मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ का आंदोलन इसमें दिखाया गया है। अब बात करें स्थान, तो स्थान अलीगढ़ में ही है। संस्थापक की बात करें तो सर सैयद अहमद खां जी ने इसके संस्थापक थे। अब बात करें आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1925 में हुआ था और ये हुआ था तमिलनाडु में। अगर संस्थापक की बात करें E.B. रामास्वामी पेरियार। अब धर्म सभा की बात करें, धर्म सभा की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका स्थापना हुआ था ये हुआ था 1830 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो स्थान इसका जो है कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर हम संस्थापक की बात करें तो राधाकांत देव। यह ब्रह्म समाज की प्रतिक्रिया में एक रूढ़वादी संगठन था। क्या है ये? यह ब्रह्म समाज की प्रक्रिया में एक रूढ़वादी संगठन था, अर्थात ये जो है ब्रह्म समाज था उसके उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। अब बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो ये चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो 1925 में। स्थान क्या है? तमिलनाडु। और इसके संस्थापक कौन है? E.B. रामास्वामी पेरियार।
दोबारा टाइपिंग हो गया है, फिर इसको फिर भी हम पढ़ लेते हैं। धर्म सभा की बात करें, धर्म सभा की बात करें तो ये हुआ कब था? 1830 ईस्वी में। स्थान क्या था? कोलकाता। और संस्थापक की बात करें तो राधाकांत देव। यह ब्रह्म समाज की प्रतिक्रिया में एक रूढ़वादी संगठन था। अब अगले नंबर पर आता है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग, अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी स्थापना हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। स्थान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। अब संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसके जो थे वो थे शिवदयाल साहब। इनका जो नाम था वो था तुलसी राम। अब हम आगे की बात करें, आगे कौन सा? अब तक हम जो महत्वपूर्ण थे हम उनको पढ़ा दिए। अब यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज की रूढ़वादी प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया गया था? अभी हमने पीछे इस बात को पढ़ाया, तो आप लोग जो आंसर दोगे वो आंसर रहेगा कि एक का ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। इस माध्यम से आप इसका आंसर देंगे। अब इसका ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा, धर्म सभा। अब अगले नंबर पर बात करें तो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ मना कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगला है क्या? अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खाने, यंग बंगाल आंदोलन, हेरेली बेबियम डेरोजियो ने। अगर बात करें प्रार्थना समाज की तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और अगर बात करें आत्मसम्मान आंदोलन के, ए.बी. रामास्वामी पेरियार। तो आप लोग बताइएगा कि दूसरे का ए है या बी है, इस माध्यम से कमेंट जरूर करना। अब तीसरे नंबर पर जो आता है वो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुआ था, अर्थात किस स्थान पे हुआ था? कलकत्ता, अडयार, न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका, लंदन अर्थात इंग्लैंड। तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करना। और फिर बताते हैं कि ये नया साल है, नए साल की आज से शुरुआत हो रही है, तो आप एक भी दिन मिस नहीं करना है। यानी कि पर डे प्रतिदिन आपको रिवीजन करना है, लगातार पढ़ते रहना है और इस 2026 में अपना सपना साकार करना है। जय हिंद, जय भारत।